और आज न्यूज़ 18 की टीम सरायकेला पहुंची हुई है। तबरेज महलूक तबरेज के घर पर हमारी टीम पहुंची हुई है। यानी अन्य अमृता हमारे साथ जुड़ रही हैं सरायकेला से और उनके अहले खानदान भी उनके हमरा मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अन्य अमृता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक जो कार्रवाई हुई है उस पर खानदान का क्या कुछ कहना है और पुलिस का क्या कुछ कहना है। देखिए सना, जो रात 10 बजे जो ताज़ा जानकारी दी गई थी, कुल 11 गिरफ्तारियां की गई हैं। और जैसा कि आप बता भी रही थी कि जो 2 थाना प्रभारी, एक जो प्रभारी थे और एक जो थाना प्रभारी थे, जो सीनी और खरसावा, उनको सस्पेंड भी किया है। तो एसपी ने तत्काल जो कार्रवाई हो सकती है की है। अब घटना के कारण क्या रहे हैं, घटना में जो पुलिस के पहुंचने में देर होने की बात आ रही है, जो कर्तव्य में लापरवाही की बात आ रही है, उसके पीछे क्या वजह है, क्या कुछ रहा है, और ये जो अभी कार्रवाई हुई है उसको लेकर परिजन कितने संतुष्ट है, उसके लिए सना हम अभी बात करेंगे उनसे। बताना चाहेंगे कि हमारे आने से कुछ देर पहले ही जो डीडीसी का काफिला गुजर रहा था और ये पता चला हमें कि यहाँ पर आकर डीडीसी ने जो शाइस्ता परवीन जी हैं, जो पत्नी हैं अंसारी जी की, उनको उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो फॉर्म भरें और विधवा पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए अप्रूवल कर दिया जाएगा। तो ये एक ताजा जानकारी मिली है सना, जिसको लेकर के कुछ संतुष्टि परिजनों ने जताई है। लेकिन पूरा जो घटनाक्रम रहा और जो कुछ भी हो रहा है वो क्या सोचते हैं, हमसे बात करते हैं। चचा मौजूद हैं तबरेज अंसारी के, मकसूद जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो बहुत कुछ बता रहे थे कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ। अभी जो ताजा कार्रवाई हुई है, जो भी 11 लोगों की गिरफ्तारी, गांव के लोग भागे हुए हैं, आप उस पर क्या कहेंगे, कितने संतुष्ट हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ जो एसपी साहब है कार्तिक जी, वो बहुत अच्छी तरीक़ा से काम कर रहे हैं और हम लोग को बोले हैं कि संतुष्ट रखिए, हम काम करेंगे। 2 दिन का समय लिए थे और एक दिन में ही वो 6 को गिरफ्तार किए और दूसरे दिन भी फिर 5 को किए, 11 हो चुके हैं अभी तक। और बहुत अच्छी तरीक़ा से अपना काम को अंजाम दे रहे हैं और हमें यकीन है कि हम लोग को इंसाफ मिलेगा। बस हम ये चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं, जैसे मुआवजा है या और कोई बात है जो आपके मन में, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। हाँ, मुआवजा होना चाहिए वो लड़की को। अब वो लड़की की कोई नहीं है और उसकी सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, देवर भी नहीं है, वो सिर्फ अकेले है और हम लोग तो चाचा हुए। बाकी ज़िंदगी उसकी पड़ी हुई है और सरकार इसमें जो भी मुआवजा दिलाए या फिर कुछ सरकारी नौकरी, वो हम लोग को यकीन है कि सरकार इसको पूरा करेंगे। आपके पास क्या जानकारी, घटना किस तरह से हो रही थी, क्या लग रहा है आपको कि ये धार्मिक कारण था या फिर ये वो मॉब लिंचिंग जो एक भीड़ जाहिल तौर पे जो एक्ट करती है, या कोई साजिश है? आपके पास जो जानकारी है, कहाँ कहाँ चूक हुई है, प्रशासन से कहाँ चूक हुई, क्या हो सकता था जो बच सकता था? देखिए, वो 10 बजे रात को अपने वाइफ को कॉल किया था कि मैं रिटर्न आ रहा हूँ जमशेदपुर से 17 जून को, और उसके बाद कॉल नहीं आया। वो वेट करती रही और आंख लग गई, सो गया, 10 बज गया था रात। तो फिर सुबह 5:30 बजे उसके मोबाइल पे फिर कॉल आया कि मुझे धतकीडी गांव में पकड़ के मारा पीटा जा रहा है, बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, जल्दी से तुम आओ, बचाओ। तो वो अब अकेली लड़की, 1.5 महीना हुआ था शादी होके, वो क्या करती, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। परिवार में भी उसके कोई ऐसे खास लोग नहीं हैं जो उनका मदद कर पाते। तो वो अगल बगल बोली और वो मैके में थी, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है मैके घर। वो फिर यहाँ आई मेरे घर पे, सबको बताई, सबको पता चला। तकरीबन 7 बज चुका था। हम लोग गांव के लोग को बुलाए, बात किए, ऐसी ऐसी बात हुई है और ऐसे हल्ला हो रहा है। तो उस समय में पुलिस तब तक उसको हिरासत में ले लिया था। पुलिस हिरासत में लेने के बाद पता चला कि उसको सरायकेला थाना में रखा गया। तब इधर से हम लोग उधर नहीं, डायरेक्ट सरायकेला थाना पहुँचे। जो हमारे बड़े भाई और उनकी वाइफ और उनकी सास थी, ये लोग सब सरायकेला थाना पहुँचे। अन्य एक सवाल उनसे ये कीजिएगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुलिस ने देरी कर दी, अन्य आप पूछे, अगर सुन पा रही हूँ तो उनके चचा से, महलूक तबरेज के चचा से ये पूछेगा कि कहा ये जा रहा है, पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई देरी से की। अगर पुलिस पहले ही पहुंच जाती और इस चीज का संज्ञान ले लेती तो शायद इतनी देर नहीं हुई होती। जब ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे तो क्या देखा कि काफी देर हो चुकी है, क्या पुलिस शुरुआती तौर पर इनका मदद करते हुए दिखाई दी?
मकसूद जी ये बताइएगा, जो कि ये बात आ रही है सामने की रात भर पीटा गया, पुलिस जाहिर है जैसी सूचना आ रही है सुबह पहुंची है, जैसा लोग बता रहे हैं, आपसे भी जो जानकारी मिल रही है, तो ये लगता है कि अगर पुलिस समय पर पहुंचती वहां तो कम से कम ये घटना नहीं होती, लोग कानून हाथ में लेकर वहां पर एक्ट किए। आपको क्या जानकारी मिली जब आप लोग पहुंचे, क्या था कि पुलिस कब पहुंची थी आपके साथ? पुलिस वहाँ 8 बजे कभी पहुंची सुबह, और रात भर घटना? रात भर उसको 11 बजे से पीटा गया, उसको जाति उल्लंघन किया गया, उसका जाति के नाम से नाम पूछा गया, नाम जब वो अपना बताया सोनू अंसारी, उसमें भी एतराज जताया गया और वो बोला गया कि मुस्लिम का नाम सोनू अंसारी नहीं होता है, ओरिजिनल नाम बताओ उसी से। और भी वीडियो जो वायरल हुआ आप उसमें देख सकते हैं किस तरह से उसको बोला गया है। और फिर अपना ओरिजिनल नाम बताया, और ओरिजिनल नाम बताने के बाद बोला ये कटुआ है, इसका वो वाला काट देना चाहिए। बहुत सारा उल्टा सीधा बोला गया है उसमें वीडियो में। सना देखिए, ये बता रहे हैं जो वीडियो वायरल हुआ है पूरा, उसमें ये बातें आई हैं जो आपत्तिजनक जो इस्तेमाल किया गया है शब्दों का। और जो बात आ रही है कि जो ये भी बता रहे हैं, चूंकि इन लोगों को तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है, जो सुबह मोबाइल पर कॉल आया है वाइफ को तब पता चल रहा है कि गांव में कुछ हो रहा था और इस तरह से मारा पीटा जा रहा था। तो जाहिर है कि जो बातें सामने आ रही है, पुलिस से कर्तव्य में लापरवाही हुई है, तभी तो एसपी ने सस्पेंड किया है। जो एसपी कार्तिक एसजी हैं, उन्होंने जो कार्रवाई की है प्रथम दृष्टया, तो कहीं ना कहीं पुलिस की चूक सामने आई है। लेकिन सना, पुलिस क्यों समय पर नहीं पहुंचती है, या पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों की ओर क्यों रुख नहीं कर रही है, इसके पीछे इसकी तह में भी जाना होगा। कुछ दिनों पहले ही 14 जून को बहुत बड़ी वारदात हुई थी नक्सली, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मारे गए थे, नक्सलियों ने हत्या की थी। तो इस पूरे क्षेत्र को समझना होगा कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। सरकार को यह देखना होगा कि क्या पुलिस के पास वो माकूल व्यवस्था है कि वो इन क्षेत्रों में जा सकती है, क्या पुलिस और लोगों के बीच आपसी संवाद है। जी, सबका विकास और सबका विश्वास जीतेंगे। 17वीं लोकसभा की शुरुआत हुई है और आगाज में ही इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे सरकार सबका विश्वास जीतेगी, खासकर अक़लियतों का? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से घटनाएं लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रही है सना, वो बहुत ही चिंता का विषय है। हालांकि झारखंड में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं सना, जो बताना चाहेंगे। जमशेदपुर में 2 साल पहले ऐसी ही वारदातें हुई थी, उसमें 8 लोगों की हत्या हुई थी मॉब लिंचिंग में, उसमें दोनों समुदाय के लोग थे। जमशेदपुर से सटे गांव में हिंदू समुदाय के लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हुए थे, और राजनगर में जो चाईबासा के पास पड़ता है वहां मुस्लिम समुदाय के लोग शिकार हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रवृत्ति है, ये जो भीड़ जाहिल होती है और भीड़ जो एक एक्ट करती है तब करती है जब पुलिस दूर होती है, तब वो कानून हाथ में लेकर करते हैं। आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुलिस आखिर क्यों नहीं जाती है समय पर, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या पुलिस के पास उतने संसाधन दिए गए हैं? क्या पुलिस और लोगों के बीच आपसी संवाद है? ये कहीं ना कहीं संवादहीनता और आपसी विश्वास का अभाव है, और कहीं ना कहीं चूक तो है ही प्रशासन की, लेकिन इसकी तह में भी अगर जाएंगे सना तो बहुत से ऐसे कारण है। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, कई फैक्टर्स हैं, कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि एक गांव जो अगल बगल आसपास से शांतिपूर्वक रहते आते हैं, कैसे एक रात को ये घटना होती है और लोग पागलों की तरह टूट पड़ते हैं और घंटों तक पुलिस वहां नहीं आती है। ये बहुत चिंता का विषय है। जाहिर सी बात है। न्यूज़ 18 की टीम जब वहां पर पहुंची आज सुबह, तो कैसा रिएक्शन आपने देखा? वहां पर लोग क्या कहते हुए नजर आ रहे? क्या मॉब लिंचिंग जैसी जो चीज जो है, टर्म जो है यूज किया जा रहा है, और जिसको जमीनी सतह पर हम देख पा रहे हैं कि 16वीं लोकसभा से ही इसकी शुरुआत हुई थी, कई वाकई इस ताल्लुक से सामने आए हैं। क्या इस ताल्लुक से वहां पर लोग जागरूक थे, जानते थे कि मॉब लिंचिंग जैसी भी चीज कोई होती है, भीड़ मार देती है उस इलाके में जहां पर आप मौजूद हैं? मैं पूछती हूँ सना, कुछ लोगों से मैं बात करती हूँ। ये मसरूर जी आप बताइएगा, ये भी सना परिजन ही है और इनसे भी हम बात करते हैं कि ये जो मॉब लिंचिंग शब्द इस्तेमाल हो रहा है आजकल, क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा था कि आपके क्षेत्र में ऐसा हो सकता है? ऐसा तो उम्मीद नहीं था, और इसमें अचानक से किस तरह हुआ, लोगों के बीच लोग आक्रोशित हो गए हैं, और मुस्लिम के नाम सुन के एकदम पूरा मारना पीटना, बांध के पोल में मारना पीटना किया गया। यहाँ तक इतना मारा गया तो मार में प्यास लगती है, तो प्यास में जब पानी मांगा गया तो उसको धतूरा का रस, अमोरी का रस और ये सब जो ये जहरीला पदार्थ दरख्त होता है उसका रस उसको ज़बरदस्ती पिलाया गया, जिसके कारण उसके बदन में पॉइजन भी फैल गया। और जब वो थाना पहुँचे, थाना प्रभारी, वहाँ हम थाना पहुँचे तो वहाँ विपिन बिहारी सिंह मौजूद थे, जो केस आयो थे, इस केस के इंचार्ज थे।
उनसे मेरी बात हुई कि ये बहुत सीरियस है, ये मर जाएगा, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराइएगा तो लास्ट में वही हुआ। तो थाना प्रभारी विपिन बिहारी सिंह हमसे कहने लगे कि तुम यहाँ से भागो, तरफदारी मत करो, वरना तुम्हारा बदन हाथ मार के तोड़ देंगे और उसको भी निकाल के और मारेंगे और मार के मरा देंगे। मतलब इलाज में भी लापरवाही हुई है? हाँ, इलाज में जेल प्रशासन की लापरवाही है, जेल के डॉक्टर की लापरवाही है, सदर अस्पताल की लापरवाही है, कुछ प्रशासन की लापरवाही है, सबकी लापरवाही के बदौलत आज हम अपने बेटे को खो बैठे हैं। लगता है कि जेल भेजने की जल्दबाजी की गई थी, इलाज कराना। हाँ, जेल भेजने में बहुत जल्दबाजी की गई। हम वहाँ रिक्वेस्ट करते रहे थाना में कि इसका ट्रीटमेंट किया जाए, इसको इलाज दिया जाए, इसको पहले, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया जो भी होता है आप उसको सजा दीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन जान को पहले बचाना फर्ज बनता है, हर धर्म का फर्ज बनता है। बिल्कुल, जान को बचाना सबसे पहला फर्ज है। सना, देखिए ये चाचा हैं जो मृतक है, उनके बता रहे हैं कि सबसे पहले जान बचाना चाहिए था। सना, सबसे बुरी बात ये लगती है कि कोई बड़ा आदमी पकड़ाता है, गिरफ्तार होता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है। सवाल यही न्यूज़ 18 लगातार बार उठा रहा है कि इस्मत दरी के इतने वाकयात सामने आते हैं और उसमें जो है रेपिस्ट जो है घूम रहा होता है, उसे पकड़ नहीं पाते, चाहे वो रुकने असेंबली ही क्यों ना हो। एक आम आदमी जिस पर इल्जाम है, चोरी का इल्जाम है, जो इल्जाम जो है साबित भी नहीं हुआ, और उसे जल्दी से जल्दी जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद क्या इस वक्त जो इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई हो रही है, अन्नी, क्या ये अहले खाना, ये परिजन संतुष्ट हैं इस ताल्लुक से कि जो कार्रवाई हो रही है वो उनसे उस कार्रवाई से उन्हें संतुष्टि मिल रही है, इस ताल्लुक से वो इजहार ख्याल करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए सना, एसआईटी का गठन हुआ एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में, और उसमें जो टीम है उसमें आदित्यपुर थाना इंस्पेक्टर हैं, सरायकेला थाना प्रभारी हैं, और भी कई जो अफसर हैं यहाँ के तेजतर्रार, उनको रखा गया है। तो हम पूछते हैं, बताइएगा मसरूर जी, क्या आप संतुष्ट हैं? ये एसआईटी का गठन हुआ है, कैसे जांच? एसआईटी की गठन हुआ है, इससे हम संतुष्ट हैं। कार्तिक जो एसपी साहब हैं हमारे, कल डीसी साहब भी आए थे, सबने संतावना दिया और सबको विश्वास दिलाया कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और आप लोग कानून को हाथ में ना ले। और हम लोग शुरू ही से कानून की इज्जत करते हैं, संविधान को मान के चलते हैं, और हमारा फर्ज है कि इस देश के संविधान को मान कर चलना, इस कानून की इज्जत करना, और कानून ही पर हमको पूरा भरोसा है कि कानून इंसाफ दिलाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सना, फिलहाल तो जो एसपी की कार्रवाई है उससे ये संतुष्ट है, उनको लग रहा है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने कड़ी कार्रवाई भी की और तुरंत की है, समय नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं जो एसपी नए आए हैं, एसपी तेजतर्रार एसपी हैं कार्तिक एसडी, उनकी कार्रवाई से इनको उम्मीद है कि आगे चलकर जरूर न्याय मिलेगा। जी। रियासती अकलियती कमीशन के ताल्लुक से भी ये कहा जा रहा है कि अन्नी अमृता आज वो दौरा करने वाली है, कितने बजे तक ये दौरा होने वाला है रियासती अकलियती कमीशन का? जी सना, राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम आने वाली है, वो प्रेस वार्ता भी करेगी। तो जो जानकारी मिली है, संभवतः 12 बजे के आसपास वो यहाँ पर आएंगे, पीड़ितों का हाल लेंगे, घटना के बारे में तमाम जानकारियां एकत्रित करेंगे और अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। इससे पहले कांग्रेस ने भी अपनी 8 सदस्यीय टीम गठित की थी और जो नेतागण थे वो आए थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट बनाई। तो सियासत भी पूरी चल रही है सना इस मामले को लेकर, सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, हम अपने चैनल के माध्यम से यही परिजनों को कह रहे हैं कि आपके मन में जो भी बात है आप वो और आपको आपके साथ न्याय हो, जो भी कानून सम्मत न्याय हो सकता है इसमें वो हो, हम ये कोशिश करेंगे। अन्य इनसे पूछिएगा, क्या अहले खाना से, क्या तबरेज के अहले खाना से रियासती सरकार का कोई नुमाइंदा अब तक मिलने आया है? कोई आश्वासन, कोई यकीन दहानी उनकी जानिब से की गई है कि इस केस को लेकर वो उनके साथ हैं और वो इतना मुआवजा उन्हें देते हैं ताकि घर वालों का सही तरीके से मुस्तकबिल जो है संवर सके? इस ताल्लुक से कुछ यकीन दहानी, कुछ आश्वासन दिया गया है? देखिए, जो जानकारी हमें आई थी जब हम आ रहे थे, तो जो काफिला गुजर रहा था वहां से विधवा पेंशन की बात डीडीसी ने बताई कि जो फॉर्म फिलअप करेंगी शाइस्ता परवीन जी और विधवा पेंशन का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया जाएगा, उनको विधवा पेंशन मिलेगा, ये तो रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। दूसरी बात एक ये सुनने में आई थी कि संभवतः पीएम आवास योजना के तहत भी दिलाने की बात की जाएगी, लेकिन ये तो हमें जो बताया गया, हम परिजनों से पूछते हैं कि उनको क्या बताया गया। ये बताइएगा कि ये जो हमने कहा अभी, क्या विधवा पेंशन को लेकर कोई बात? विधवा पेंशन के लिए बात हुई है, बीडीओ साहब बोल रहे हैं कि फॉर्म तत्काल भर के दीजिए और तत्काल विधवा पेंशन जारी कर दिया जाएगा। और जो भी ट्रीटमेंट, अभी वो बेहोशी की हालत में है और तबीयत खराब है, जो भी बीमारी का इलाज में जो भी खर्चा होता है उसका स्लिप दिया जाए तो उसका भरपाई हम लोग करेंगे।
और पीएम आवास का जो भी है उसके बारे में अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं मिली है। और वो जो 20,000 का मुआवजा जो एक पारिवारिक सेटलमेंट के तहत होता है उसकी कोई बात हुई? उसकी भी बात अभी तक कुछ नहीं हुई है। हम लोगों को 1 रुपया कहीं से भी अभी तक इमदाद की शक्ल में नहीं मिली है। क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहेंगे आप सरकार से? डिमांड यही है सरकार से कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मरहूम के रूह को तब जाके सुकून मिलेगा जब उन लोगों को कानून अपने तहत से सजा दे, चाहे वो दफा 302 लगाए, 14 साल की कैद की सजा दे या बड़ी से बड़ी सजा दे। ऐसा सजा दे कि आइंदा कोई घटना ना घटे। यहाँ तक हो सके कानून से मैं ये करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोषियों को फांसी तक की सजा दी जाए ताकि दोबारा ऐसा घटना ना घटे। तो सना ये बता रहे हैं कि जो अब तक जो जानकारी है वो उसमें विधवा पेंशन को लेकर के जो कोशिश है जिला प्रशासन की, जो सरकार की तरफ से नुमाइंदा बनकर यहाँ पर आए थे, तो विधवा पेंशन को लेकर के ये फॉर्म फिलअप करेंगी जो पत्नी है तबरेज अंसारी की, काफी बीमार है सना, इसलिए वो लाइफ पर नहीं आ पा रही है, वो बेहोशी की हालत में है। उनके भी इलाज में अब खर्च आएंगे। तो ये तमाम बातें हैं जो ये रख रहे हैं परिजन सामने। कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, साथ में कुछ मुआवजे का भी प्रबंध होना चाहिए ताकि परिवार का गुजर बसर चल सके, यही इनकी डिमांड है। जी जाहिर सी बात है, तो तमाम मुतालबात अहले खाना की जानिब से किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर किस तरीके से कान धरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इंतजामिया जो कार्रवाई कर रही है उस पर यकीन करते हुए अहले खाना देखे जा सकते हैं। बेहद शुक्रिया अन्नी अमृता हमारे साथ जुड़ने के लिए।